निर्गमन 20 अध्याय के कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो ये 1 से लेके 17 आयत परमेश्वर की इज़राइल को दी हुई 10 आज्ञाएं हैं, और ये 10 आज्ञाएं पूरी दुनिया में एक प्रकार से फेमस है, चाहे सबको आती ना हो, लेकिन मुख्य मुख्य कई सारे विशेषकर पश्चिमी लोग या जो लोग काफ़ी पढ़ते हैं न्यूज़ अखबार, उसमें कहीं ना कहीं आई जाती है। लोग इसका कभी मजाक भी बनाते हैं कि जैसे मूसा जब पहाड़ से आया तो उसके हाथ में 3 पट्टियाँ थी या 4 पट्टियाँ थी, और कुछ गिर कर टूट गई, तो जो 2 बची थी उस पर 10 ही लिखी थी। तो पहले वो कह रहा था कई सारी आज्ञाएं थी या 11 आज्ञाएं थी, और जब टूट गई तो अब कहने लगा 10 आज्ञाएं थी। तो इस प्रकार से लोग मजाक भी बनाते हैं, है ना। लेकिन हम जानते हैं प्रभु ने इज़राइल को 10 आज्ञाएं दी, जिसमें मतलब ये मुख्य है। व्यवस्था और फैली हुई थी, व्यवस्था रोज़मर्रा के जीवन से लगी हुई बातें भी थी, और पॉलिटिकल राजनीति से लगी हुई भी नियम थे, जैसे कि राजा
सोना और धन इकट्ठा ना करता रहे, बहुत सारी पत्नियां ना रखे, और घोड़ों की गिनती ना बढ़ाए, और परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़े, और भी नियम थे जो देश से, राज्य से संबंध रखते थे। और फिर मुख्य धार्मिक नियम थे। धार्मिक नियम यानी तंबू और मंदिर के सेवा के नियम, कैसे बलिदान अर्पण करने थे, किस चीज़ के लिए, किस पाप के लिए, कितने दिन व्यक्ति अशुद्ध रहेगा, वगैरह वगैरह। जैसे कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो क्या सज़ा देनी है, मृत्यु की क्या सज़ा थी, गलती से मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, है ना, मर्डर नहीं था, तो कैसे 6 शरण नगर थे। तो वैसे व्यवस्था काफ़ी फैली हुई थी। लेकिन ये 10 आज्ञाएं सबसे शुरुआत में प्रभु ने दी, है ना। ये एक प्रकार से यूनिवर्सल आज्ञाएं थी इज़राइल के लिए। कहीं भी जाए, वो मंदिर हो ना हो, तंबू हो ना हो, इज़राइल कनान में हो, बाबुल में हो, उन सबको इन आज्ञाओं को तो मानना ही था। है ना। इसमें 4 आज्ञाएं प्रभु के प्रति थी और 6 आज्ञाएं मनुष्य के प्रति थी। 5 और 5 नहीं थी जैसे हम कभी कभी सोचते हैं। 4 आज्ञाएं प्रभु के प्रति, यहोवा के प्रति, और 6 आज्ञाएं मनुष्य के प्रति। और अगर पहले हमारा प्रभु के साथ ठीक होगा तो मनुष्य के साथ सब कुछ ठीक रखने में आसान बन जाता है ना। जैसे हमने अब तक 19 अध्याय पढ़ रहे थे, और 19 अध्याय में प्रभु अपना एक प्रकार से अग्निमय, भय से भरा हुआ दर्शन देता है, ताकि लोगों के मन में परमेश्वर का भय समा जाए और वो पाप ना करें, है ना। जब मूसा आता भी है प्रभु के पास ऊपर पहाड़ पर, तो प्रभु उसको कहते हैं तू वापस जा और लोगों को आज्ञा दे। पहले तो प्रभु कहता ही है कि बाड़ा वगैरह बांध के रखना, कोई बीच कोई आए ना, मारा जाएगा। उसके बाद भी प्रभु वापस कहता है ना, कि देख, ध्यान रख कहीं वो बाड़ा तोड़कर प्रभु को देखने ना आ जाए और बहुत लोग मर जाए। और जो याजक है वो भी अपने आप को पवित्र करे, नहीं तो प्रभु उन पर टूट ना पड़े, है ना। अजीब लगता है, लेकिन यही प्रभु की पवित्रता है। ये प्रभु कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, ये उनकी भलाई के लिए प्रभु कह रहा था, है ना। हारून के 2 बेटों के साथ ये प्रभु चाहता थोड़ी था, लेकिन हुआ ऐसा। तो अब जब प्रभु ने अपने आप को इनको दिखा दिया, एक झलक दी, तो अब एक सेटल होने के लिए, एस्टैब्लिश होने के लिए, स्थापित होने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता थी। और मूसा की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण, बस व्यवस्था के चारों ओर ही ये पुस्तकें घूमती है ना। ये जो 5 पुस्तकें हैं, इन 5 का एक सिंगल थीम है, मतलब हर पुस्तक का एक थीम है, एक फोकस है। जैसे उत्पत्ति में है बुलावा,
कॉलिंग, जैसे नए नियम में लिखा ना, हमारा एक पवित्र बुलाहट, सॉरी बुलावा नहीं, बुलाहट, बुलावा तो अच्छा शब्द नहीं है, एक पवित्र बुलाहट है, एक ऊंची बुलाहट है, एक स्वर्गीय बुलाहट है। तो प्रभु शुरुआत से ही 12 अध्याय से हम देखते हैं वो इब्राहिम को बुलाता है। महिमा का परमेश्वर इब्राहिम को प्रकट होता है और क्या कहता है कि तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, है ना। उसके बाद वही प्रतिज्ञाएं प्रभु उसके बेटे को देता है, ये भूमि में तुझे दे दूंगा। फिर वही बुलाहट और प्रतिज्ञा उसके बेटे याकूब को देता है कि जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि में तुझे, तेरे वंश को दे दूंगा। तो उत्पत्ति बुलाहट की पुस्तक है, कॉलिंग आउट, ठीक है। निर्गमन ये लहू के द्वारा छुटकारे की पुस्तक है। वो बाहर निकाले जाते हैं मिस्र के बंधन से। वो प्रभु के लोग ऑलरेडी थे, उत्पत्ति में प्रभु के लोग नहीं थे। इब्राहिम प्रभु का लोग नहीं था, प्रभु का जन नहीं था। प्रभु ने अपना दर्शन दिया उसको और उसको अपना बनाया, लेकिन निर्गमन में वो फंसे हुए पाए जाते हैं और प्रभु मेमने के लहू के द्वारा उनको निकालता है। लय व्यवस्था में हम बलिदान और आराधना, पापों की क्षमा के बारे में देखते हैं। गिनती में हम जंगल की यात्रा को देखते हैं और व्यवस्था विवरण में फाइनली व्यवस्था का विवरण, व्यवस्था दोबारा बताई जाती है मूसा के द्वारा, है ना। तो जो 4 पुस्तकें हैं, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये नॉर्मली व्यवस्था के चारों ओर ही घूम रही है। लेकिन अजीब बात है कि नए नियम में आकर प्रेरितों के बीच में, चेलों के बीच में व्यवस्था का पालन करने के बारे में टंटा होता है। कुछ लोग, जो पहली अन्य जाति की कलीसिया थी, कौन सी थी, अंताकिया, वहां यरूशलेम से कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कहने लगते हैं भाई मूसा की व्यवस्था तो माननी ही है तुम लोगों को, खतना तो तुम्हें करना ही है अगर उद्धार पाना है। तो बेचारे अन्य जाति थे, उनको लगा ये क्या चीज है यार, है ना। और फिर पौल और बारनबास बहुत सख्ती से उन भाइयों को, मतलब उनका सामना करते हैं। कहता चलो फिर चलो यरूशलेम चलो, सारे यरूशलेम जाते हैं और फिर यरूशलेम में डिसीजन लिया जाता है कि इन 4 बातों को छोड़कर अन्य जातियों पर व्यवस्था ना थोपी जाए। कौन सी 4 बातें? मूर्तियों का प्रसाद ना खाना, चढ़ाया हुआ ना खाना, व्यभिचार ना करना, प्राणियों का खून ना पीना और गला घोटे हुए प्राणियों का मांस ना खाना, है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो शरीर की पवित्रता और प्राण के साथ खिलवाड़ नहीं करना। और हमने, आई थिंक मैंने शेयर किया था कि प्रसाद खाने को मना क्यों किया, क्योंकि जो व्यक्ति एक विवेक के साथ उन चीजों में भाग लेता है वो सिद्धांतिक रूप से, एक आत्मिक रूप से उनके साथ जुड़ जाता है।
इसलिए पौलुस कहता है कि तुम कैसे दुष्ट आत्माओं की सहभागिता करते हो, उसकी मेज में कैसे भाग ले सकते हो। तुम तो अगर प्रभु की मेज में भाग लेते हो तो दुष्ट आत्माओं की मेज में तुम्हें भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब जिसको मालूम ही नहीं है कि आज मैंने जो डोसा खाया है ना, आज मैंने डोसा खाया शाम को, तो आज मैंने जो डोसा खाया, उस आटा जब आया उसकी दुकान में या उसके रेस्टोरेंट में, तो उसने अपने देवता को चढ़ाया, मुझे क्या मालूम। लेकिन मेरे विवेक में तो वो बात नहीं है ना, मेरा विवेक तो फ्री है। उसने किया हो ना किया हो मुझे क्या मतलब है, मुझे पूछना ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक विवेक में ज्ञान रखते हुए खाता है, यार कुछ तो इसमें हो सकता है लाभ हो जाए, या उसको डर लगता हो, तो फिर वो व्यक्ति अशुद्ध होता है। तो वो बातें होती है जो पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 10 में। ठीक है ना। उसका आप विपरीत पवित्र क्षेत्र में देखो, है ना। हम प्रभु की रोटी और प्याला कोई प्रसाद नहीं है, चिन्ह नहीं है सिर्फ, लेकिन फिर भी गंभीर तो है ना, है ना। पौलुस क्यों इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस चिन्हों के लिए देता है? क्योंकि जो खाते पीते प्रभु के देह को नहीं पहचानता, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरता है ना। और जो सही रीति से भाग लेता है वो एक प्रकार से भागीदारी हो जाता है प्रभु की मेज का, रोटी का और प्याले का। कहता क्या हम एक रोटी नहीं है, क्या हम एक देह नहीं है? यानी कुछ न कुछ, क्या कहते हैं, लिंक है ना। इसलिए ये चार बातें, तो खैर ये तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच कर दिया, लेकिन बाद में गलातियों की कलीसिया में ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। अब व्यवस्था का एक उद्देश्य था। व्यवस्था को एक समय तक, अगर हम कहें, प्रभु ने काम दिया था कि इज़राइल का हाथ पकड़कर उसको एक जगह तक लाए, और उसके बाद इज़राइल मसीहा को पहचान ले, है ना। तो कुछ वर्सेस हम देख सकते हैं जिससे मुझे भी, मैंने जब पढ़े इनको तो मुझे काफ़ी क्लैरिटी हुई। देखो, प्रभु ने साफ वाचा बांधी थी अपने इन सेवकों के साथ या इज़राइल के पूर्वजों के साथ कि तुम मेरे विशेष लोग होंगे, है ना। हमने निर्गमन 19 में तो पढ़ा ही था, और निर्गमन 6 में भी प्रभु उनको ऐसे एश्योरेंसेस शुरुआत में देता है ना। मैं वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने उस भूमि की रजिस्ट्री, क्या कहते हैं हिंदी में, बैनामा, ठीक है, चाहे लिखत ना हो लेकिन अपने वचन से वो बैनामा इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके वंश के नाम किया था। ठीक है। अगर आपको याद हो, उत्पत्ति 12:3 में प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, मैं उसे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, और जो तुझे श्राप देंगे उनको मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी की सारे परिवार, सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। ठीक है। फिर जब लूत इब्राहिम से अलग हुआ, याद है ना, दोनों के चरवाहों के बीच में भिड़ंत होती है, और फिर इब्राहिम लूत को कहता, देख हम लोग भाई लोग हैं, भाई मतलब हम एक ही परिवार के लोग हैं, ऐसे हमें
लड़ना चाहिए नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी गवाही नहीं है। ऐसा कर, तुझे जो दिशा चाहिए तू ले ले, मैं विपरीत दिशा में चला जाऊंगा। और लूत सुदोम की तरफ जमीन को चुनता है, और आखिर में क्या देखते हैं, वो सोदोम में ही बसा हुआ हम उसको 19 अध्याय में देखते हैं। लेकिन जैसे लूत इब्राहिम से अलग होता है, तो प्रभु इब्राहिम को उत्पत्ति 13 में 14 आयत से कहता है, और यहोवा ने इब्राहिम से कहा जब लूत उससे अलग हुआ, कि अपनी आंखें उठा और जहां तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब की ओर देख। जितनी भूमि तुझे दिखती है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, और तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के समान बनाऊंगा, कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की धूल को गिन पाएगा तो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। इसलिए उठ और भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि ये मैं तुझे दे दूंगा। तब इब्राहिम ने अपने तंबू को उखाड़ा और मामरे की मैदान में आकर बसा, जो हेब्रोन कहलाता है, और वहीं पर इब्राहिम ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। तो ये प्रभु ने इब्राहिम के नाम ये ज़मीन की थी, बेनामा था। आज जो पैलेस्टीनियंस है वो यही कहते हैं, भाई तुम कैसे यहाँ पे अपने आप को कहते हो। तो जो थोड़े निडर यहूदी है वो कहते हैं, भाई बाइबल में देख लो, हमारे नाम ये ज़मीन है सारी। ये कैसे कह रहे हो भाई, खोल के देख लो, हमारे परमेश्वर ने हमें खुद दी है, लिखित है ना। और वो लड़ाई अब तक चलती जा रही है। अब देखो, व्यवस्था जो थी पुराने नियम की, वो ना यहूदी को और ना किसी अन्य जाति को उद्धार दे सकती थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि व्यवस्था के काम के द्वारा कोई भी प्राणी यानी कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता ना। गलातियों 2:16 में लिखा है, हम जानते हैं कि एक मनुष्य व्यवस्था के कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करके वो धर्मी ठहरता है। क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। 2 बार ये बात आती है ना। तो इसका मतलब फिर अगर व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं, तो भाई व्यवस्था क्यों दी। तो जैसे मैंने बताया शुरुआत में भी, हमने जब निर्गमन शुरू किया, कि इन आज़ाद गुलामों को भी एक नियम में जीना सीखना था। तो व्यवस्था तो इनके लिए ज़रूरी थी, और उसी व्यवस्था में आने वाले छुटकारा देने वाला जो आने वाला था, जो मुक्तिदाता था, जो मसीहा था, उसकी शिक्षा, उसकी परछाई सब व्यवस्था में छिपी हुई थी। डायरेक्ट भविष्यवाणियां थी, इज़राइल को तैयार कर रही थी। और इतना तैयार किया कि आज भी इज़राइल, धार्मिक इज़राइल, मसीहा के लिए वेट करता है। लेकिन जहां तक उद्धार की बात है कि ये करके, ये करो, ये करो, ये कपड़े ना पहनो, ये बीज ना बो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये करो, ये कपड़े बदल दो, इससे उद्धार नहीं है। अर्थ यह है, व्यवस्था के कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं है। लेकिन कैसे उद्धार है? विश्वास से। फाइनल उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। अब पुरानी नियम का व्यक्ति यीशु मसीह को कैसे जानेगा? उसको तो कोई ज्ञान नहीं था। शायद कभी कभी आराधनालय में सुनता होगा रब्बी के द्वारा,
कि हमारा छुटकारा होगा और मूसा के समान एक और व्यक्ति खड़ा होगा। शायद कभी कभी सुना होगा, लेकिन प्रभु यीशु का डायरेक्ट ऐसा रेवलेशन तो किसी को नहीं था। शायद मूसा को कुछ हद तक हो, इब्राहिम को कुछ हद तक हो, दाऊद को भी इतना क्लियर नहीं था। तो फिर क्या पुराने नियम के लोग बचते नहीं थे? बचते थे। क्यों नहीं बचते थे? क्या लाजर को हम स्वर्गलोक में नहीं देखते? देखते हैं, है ना? क्या हम इब्राहिम को स्वर्गलोक में नहीं देखते? देखते हैं। तो उनका भी जो उद्धार हुआ वो विश्वास से ही हुआ। जो उन्होंने प्रभु की बातों पर विश्वास किया, उसी के कारण उनका उद्धार हुआ। और फिर उनका विश्वास उनके, या ये कहो उनके कार्य उनके विश्वास का प्रमाण देते थे, है ना? ऐसा कोई भी व्यक्ति को प्रभु सही नहीं ठहराएगा जो कहेगा मैं विश्वास करता हूं लेकिन उसके काम भयंकर है। यही बात याकूब की पत्री कहता है, अरे तेरे पास विश्वास है तो तेरे काम के द्वारा दिखेगा। तेरे काम दिखाएंगे कि तेरा विश्वास सचमुच में तुझे उद्धार देने वाला विश्वास है ना? तो ये पहली चीज हमें याद रखनी है कि व्यवस्था के कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं था, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, है ना? आपको लगेगा अरे ये बताने की क्या जरूरत है, लेकिन ये शुरुआत के कलीसिया में ये बहुत मुख्य बातें थी, है ना? और ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे बीच में भी जो किसी एक बात पर एकदम दबाव डालने लगेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बजाय उसके बलिदान पर, उसके प्रेम पर, उसके वचन की सत्यता पर, इन बातों पर रोशनी और वजन ना डालकर और बातों पर फोकस ले जाएंगे, है ना? एक और देखकर हम पूरा कर सकते हैं कि उद्धार अच्छे काम करने का कोई प्रतिफल नहीं है। आपने अच्छे काम किए इसलिए उद्धार मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से जो अच्छा काम, अगर हम कहें उसने क्रूस पर किया, उस काम पर विश्वास करके मुझे उद्धार मिलता है ना? रोमियो 4 अध्याय की 5 आयत में लिखा है कि उसको नहीं जो कार्य करता है, पर भक्तिहीन को जो धर्मी ठहराता है उस पर विश्वास करने से, क्योंकि उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है ना? यानी जो कार्य करता है वो सोचे मैं इस कार्य करने के कारण धर्मी ठहर जाऊं या उद्धार पा जाऊं, उसकी गलत फहमी है। पर जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, कौन? प्रभु यीशु। जब उस पर विश्वास किया जाता है तो उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है, यानी उस व्यक्ति को उद्धार मिलता है। इफिसियों 2, 8 और 9 ये बड़े फेमस वर्सेस है ना? क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम बचे हो, तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से, दोनों बातें हैं। अनुग्रह परमेश्वर ने तुम पर किया ताकि तुम उस पर विश्वास कर सको। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है। उद्धार कैसे है?
वरदान है। ये विश्वास जो मेरे और आपके जीवन में है, ये क्या है? ये वरदान है। प्रभु की असीम कृपा है कि हम विश्वास कर पाते हैं। कितने सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते। प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह है न। तो ये विश्वास और व्यवस्था, या व्यवस्था क्या देती है और विश्वास क्या देता है, या ये कहे कि विश्वास वो देता है जो व्यवस्था नहीं दे पाती। इन बातों को और थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि अब जब निर्गमन 20 में हम आ गए तो हमने व्यवस्था में कदम रख लिया और इसको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें पालन करना है। और पालन क्यों नहीं करते? हम सिद्धांतिक रूप से पालन करते हैं। पौलुस खुद कहता है व्यवस्था आत्मिक है, भली है। आत्मिक है यानी हमें इसकी आत्मिक बातों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और भली है यानी हमें लाभ देती है। मैं तो सोचता हूँ अगर पुराना नियम ना होता तो मेरा जीवन तो बड़ा नीरस होता। इतना पुराने नियम में मज़ा आता है पढ़ने में, सुनने में। तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे।